अब हम बात करेंगे रोटावेटर और ट्रैक्टर की मैचिंग स्पीड की। इंडिया में जितने भी ट्रैक्टर है, किसी ट्रैक्टर के फिक्स रेटेड आरपीएम नहीं, किसी के 1800 रेटेड आरपीएम है, किसी के 2000 है, किसी के 2400 है। सेम ऐसे पीटीओ भी है। हम लोग बोलते हैं इस ट्रैक्टर की पीटीओ कितनी है, 540, बट वो 540 इंजन के कितने आरपीएम पे आते हैं। फार्म ट्रैक की देखेंगे तो 540 1800 के आसपास आती है, जॉन डियर की 2400 पे आते हैं 540, स्वराज के आई थिंक 1700 पे आते हैं, सोनालिका के भी 1700 पे आते हैं, टैफे के 1500 पे आते हैं। हर ट्रैक्टर के 540 डिफरेंट इंजन आरपीएम पे आते हैं। नंबर एक। सेकंड क्या है, आप इंडिया में देखोगे जितने भी कस्टमर है, हम नॉर्थ स्टेट की बात करें तो सब कस्टमर ट्रैक्टर को 1800 पे चलाना पसंद करते हैं और चलाते भी है। साउथर्न स्टेट में जाएंगे तो कस्टमर 1400 से 1600 आरपीएम के बीच में इंजन को ऑपरेट करते हैं। अब मेरे को रोटर के आरपीएम चाहिए 180 से 200। मैं पहली एग्जांपल देता हूँ। अब फार्म ट्रैक, जैसे कि मैंने बोला, हर कस्टमर चाहता है मैं 1800 पे ही ट्रैक्टर को चलाऊं। फार्म ट्रैक के साथ जो रोटावेटर चलेगा, उस रोटावेटर की रिडक्शन कितनी होनी चाहिए। फार्म ट्रैक, जैसे कि मैंने बोला, ऑपरेटर 1800 पे हर ट्रैक्टर को चलाना पसंद करता है और चलाता है। 1800 पे फार्म ट्रैक चलाएगा तो फार्म ट्रैक के जो 540 पीटीओ के आरपीएम है वो 1810 पे आते हैं। तो 1800 पे चलाएगा तो 510 के आसपास, सॉरी 540 पीटीओ के आरपीएम आएंगे। अब मेरे को चाहिए कितने, मैं 180 और 200 के बीच में फिगर लेता हूँ, 190। तो मेरी ये कितनी रेशो बनी, मेरे को 540 को 190 करना है। तो ये जो रिडक्शन बनती है 2.75, 2.75 के आसपास मेरी स्पीड रिडक्शन होनी चाहिए। इतनी रिडक्शन होगी तो मेरे 185, 90, 200 के बीच में आरपीएम आएंगे। अब रिडक्शन कम ज़्यादा होगी तो मेरे आरपीएम बढ़ेंगे या कम होंगे। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट ये है, बहुत सारे जो फार्मर है जहाँ चलाने वाले हैं, अब कोई भी रोटावेटर है उसमें रिडक्शन कितनी है ये कैसे पता चलेगा। एक तो तरीका है, जो गियर के टीथ होते हैं उसको कैलकुलेट करो, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज फार्मर ना तो कैसे कैलकुलेट कर सकता है ना ही खोल सकता है। ये एक आपको हम सिंपल मेथड बताएंगे, किस रोटावेटर में कितनी रिडक्शन है। तीनों रिडक्शन मिला के, ये वाली रिडक्शन, बेवल पिनियन वाली, साइड वाली, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा इस रोटावेटर में इतने का रिडक्शन है। अब उस रिडक्शन से आपके आरपीएम मिल रहे हैं, ठीक है, नहीं मिल रहे तो स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो आप मल्टी स्पीड के पीछे गियर चेंज कर सकते हो। अब आपको हम ये दिखाते हैं इसको कैसे चेक करना है। अब हमें इसके ये चेक करेंगे इसमें रिडक्शन कितने की है। तो ये जो रोटावेटर का गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट है, हम इस पे एक ना मार्क्स लगाएंगे, एक बॉडी पे, एक रोटेटिंग पार्ट पे। एक जो रोटर का एक ब्लेड है जो घूमेगा और उसी के निशान में एक हम जो स्टेशनरी पार्ट होगा इस पे निशान लगाएंगे। अब मैंने दोनों जगह निशान लगा दिए। मेरे को एक चीज़ को घुमाना है, दूसरी चीज़ अपने आप घूमेगी, तो मेरे को पता चल जाएगा एक चीज़ को घुमाने पे दूसरी चीज़ कितनी बार घूमी, कितनी रिडक्शन है। 2.25 या 3 की जो मैंने रिडक्शन बोली उसका मतलब ये होता है, मैंने यहाँ 3.25 चक्कर दिए, 2.75, नीचे एक आया तो इसका मतलब रिडक्शन कितने की हुई, 2.75 की। मैंने यहाँ से एक बार घुमाया, नीचे हाफ चक्कर आया तो इसका मतलब रिडक्शन आधी हुई। मैंने यहाँ, मेरे को यहाँ इनपुट में 3 चक्कर, 3 बार घुमाया शाफ्ट को, नीचे मेरा रोटर एक बार घुमा तो इसका मतलब रिडक्शन होगी 3 की। मैंने यहाँ 2 बार घुमाया, रोटर एक बार घुमा तो रिडक्शन होगी, मतलब आधी रिडक्शन। अब मेरे को रिडक्शन टोटल चेक करनी है कितनी है वो मेरे को पता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा,
एक यहाँ निशान लगा दिया, एक नीचे लगा दिया। 2 मैन पावर चाहिए इसमें देखने के लिए। एक जो बंदा होगा वो रोटर को घुमाएगा, निशान हमने ऑलरेडी लगा दिया, और दूसरा बंदा यहाँ देखेगा ये कितनी घूमती है। अब मैं रोटर को इसलिए घुमा रहा हूं क्योंकि रोटर को थोड़ा सा घुमाना इजीली होता है, रिडक्शन है, तो यहां से घुमाना थोड़ा मुश्किल है। मैं रोटर को घुमाऊंगा नीचे, एक राउंड उसका लगाऊंगा, एक चक्कर लगाऊंगा, और यहां कितने ये घूमा ये मैं देखूंगा। तो पहले हम निशान लगाया, इसका निशान ये लगाया, तो मेरे को क्रॉस चेक करना है। इसे एक चक्कर लगाया मैंने, ये निशान से ये निशान मिल गया, तो मेरा एक राउंड हो गया, 360 डिग्री पे मैंने घुमा दिया। सेम ऐसे ही जब मैं यहाँ घुमाऊंगा तो मेरे को ऊपर देखना है कितने आरपीएम एक चक्कर पे घुमाने पे आए। तो अब एक मैन पावर बंदा यहाँ घुमाएगा और हम ऊपर से देखेंगे कितनी बार वो सप्लाइन शाफ्ट घूमती है। अब ये एक मार्क्स है कि ये है, तो हम नीचे से रोटर को एक चक्कर देंगे, एक बार घुमाएंगे 360 पे, ये कितनी बार घूमता है ये देखेंगे। एक बार हो, 2.75, 2 + 0.75, 2.75 जिसको हम 2.25 बोलते हैं। सो नीचे से एक बार घुमाया, ये 2.25 बार घुमा, तो इसको 2.25 बार घुमाया तो नीचे एक बार घूमेगा, तो रिडक्शन कितने की होगी? 2.25 की। अब जैसे कि मैंने बोला, मैचिंग ट्रैक्टर और रोटावेटर की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फार्म ट्रैक 540 आरपीएम पे ऑपरेट होगा क्योंकि फार्मर 1800 पे चलाएगा। तो इस रोटावेटर में 2.75 की रिडक्शन है, तो मेरे को जो रोटर के आरपीएम है वो कितने मिलेंगे? 540 डिवाइडेड बाय 2.75, 196 आरपीएम मिलेंगे, तो मेरा ट्रैक्टर ठीक चलेगा। जो एक चीज़ मैंने दोस्तों पहले बोली, हर ट्रैक्टर के 540 एक इंजन के डिफरेंट आरपीएम पे मिलते हैं। अब मान लो इस रोटावेटर को कोई कस्टमर सेम रोटावेटर को जॉन डियर ट्रैक्टर के साथ चलाना चाहे तो क्या होगा? जॉन डियर ट्रैक्टर के 540 5310 के 540 इंजन के 2400 ईआरपीएम पे मिलते हैं अप्रॉक्सीमेट। अब मैंने जैसे बोला है, कस्टमर हमेशा ही 1800 पे चलाएगा। जब कस्टमर 1800 पे जॉन डियर 5310 को चलाएगा तो पीटीओ के कितने आरपीएम आएंगे? 540 डिवाइडेड बाय 2400 गुना 1800। तो जब जॉन डियर 1800 पे चलेगा तो मेरे पीटीओ के आरपीएम आएंगे 405। अब इस रोटावेटर में रिडक्शन कितनी है? 2.75 की। तो जब 405 को मैंने 2.75 की रिडक्शन से स्पीड कम की तो रोटर के आरपीएम 147 आ जाएंगे। तो 147 से क्या होगा? 180 से तो बहुत कम है। मेरे जो मिट्टी है, पल्वराइजेशन इंडेक्स है, वो ख़राब हो जाएगा, मिट्टी बारीक नहीं होगी। तो ये मैचिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये रोटावेटर में मल्टी स्पीड गियर बॉक्स होता है, आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। ये खोल के आपको ड्राइवर एंड ड्रीवन गियर चेंज करना है। दिस इज़ वन एक एग्जांपल। जॉन डियर में कौन सा रोटावेटर चलेगा जिसकी रिडक्शन 2 की होगी? क्योंकि मेरे को 405 पीटीओ आरपीएम पे चलाना है, 2 की रिडक्शन होगी तो मेरे 200 के आसपास रोटर आरपीएम मिलेंगे। अब मैं ये कहता हूँ, ये जो रोटावेटर है इसमें 2 की रिडक्शन है, जॉन डियर के साथ बहुत अच्छा चलता है। अब किसी किसान ने फार्म ट्रैक का ट्रैक्टर ले आया, रोटावेटर जॉन डियर वाला है, वो अटैच कर दिया, तो क्या होगा? मैंने कि जैसे लास्ट बोला है, फार्म ट्रैक 1800 पे चलेगा तो 540 पीटीओ के आरपीएम आएंगे। अब रिडक्शन कितनी है जॉन डियर वाले रोटावेटर में? उसके लिए तो 2 ही चाहिए होती है, तो 2 की। तो स्पीड रोटर पे कितनी आएगी? 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 270 आरपीएम। तो जॉन डियर वाला रोटावेटर जब मैं फार्म ट्रैक के साथ चलाऊंगा तो मेरे रोटर के 270 आरपीएम आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा? जैसे कि मैंने लास्ट बोला, 200 से आरपीएम बढ़ गए तो आपका ट्रैक्टर का इंजन ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड हो जाएगा तो मेरा
माइलेज नहीं मिलेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, इंजन ओवरहीट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोटावेटर को चलाने से पहले, किस आरपीएम पे चलाऊंगा, रोटर के आरपीएम कितने होने चाहिए, रोटर के आरपीएम उतने लेने के लिए मेरे को रिडक्शन कितने की लगानी है, तो ये मेरे को सारा इस मेथड से चेक करना होगा। हमारे चैनल जलदार इनोवेशन को सब्सक्राइब करें ताकि पीटीओ ट्रॉली की वीडियो आप सबसे पहले देख सके। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि पीटीओ ट्रॉली कैसी लगी आपको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।